तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। धमाके के बाद साउन और वह बूढ़ा आदमी थोड़ा दूर जाकर गिरे थे। इधर ईना हिजू को कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारी मां ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, इसलिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ी, पर इस बिग फैमिली ने स्टार्टिंग से हमें धोखे में रखा, इसलिए तुम्हें इस शादी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं उस फैमिली का सीक्रेट पता लगा कर रहूंगी। यह बोलकर जाने लगी थी तभी हिजू कहती कि वो मेरी मर्जी थी, मैंने साउन को चूज किया था, सिर्फ वही नहीं है जिसके सीक्रेट्स हैं, फिर मैंने भी तो उसे धोखा दिया है। इवन मैं बात कर सकती हूँ, ये भी छुपाया था। और हिजू को बात करता सुन इना को काफी अच्छा लगता है। इना कहती है बचपन में जब तुम मुझे उन्हीं क्या कर बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर से तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो हिजू पूछती है तुम्हें ये डीएनए रिपोर्ट किसने भेजा था? इना कहती है पता नहीं, किसी नाम से नहीं आया था, पर तुम्हारी माँ या मेरे डैड ने नहीं भेजा था, लेकिन जिसने भेजा था उसे पता था कि मैं ये देखकर साउन से शादी नहीं करूंगी, यानी जिसने भी भेजा था वो मेरी और साउन की शादी रोकना चाहता था। इधर साउन को होश आता है तो वो उस बूढ़े आदमी को उठाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ गिर जाता है जिससे फिर से दोनों गिर जाते हैं। इधर हिजू ईना से कहती कि साउन का असली नाम क्या रहा होगा और क्यों वो साउन बन के रहने लगा। ईना कहती है उनकी फैमिली हमारे पड़ोस में ही रहती थी, पर मैंने साउन को पहली बार देखा जब वो 15 साल का था, जिससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। जो बात अजीब थी, अगर बेगो यंग का कोई बेटा था तो उसने 15 साल उसे क्यों छुपाया? अगर साउन ने 15 साल की उम्र में उनकी बेटी की जगह ली, यानी उनका अपना एक बायोलॉजिकल बेटा था जिसे वो लोग छुपा रहे थे। तो ईना के जाने के बाद हिजू साउन को बार बार कॉल लगा रही थी, मैसेजेस कर रही थी और साउन का कॉल नहीं लग रहा था, तो वो पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए कॉल करती है। पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे क्योंकि साउन सिर्फ 6 घंटे से गायब है। तो हिजू उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड को काफी दिनों से धमकी आ रही थी और अटैक भी हुआ था, तो पुलिस वाले हस्बैंड का नाम बताने के लिए कहते हैं। जो सुन हिज कॉल काट देती है डीन रिपोर्ट की और दे देखती है, जिसे लेकर वो साउन के मॉम के घर चली आती है, जहां उन्हें कहती है कि पुलिस को कॉल करके साउन के मिसिंग होने की रिपोर्ट करी है। अब उसे बोलता सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो जो उन्हें कहती कि चेयरमैन बिग जांग हो अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करते थे, तो फिर उन्होंने 15 साल की उम्र तक उन्हें क्यों छुपाया? कोई तो रीजन था जिस वजह से उन्होंने अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को दुनिया के सामने नहीं लाया, जिस वजह से उन्होंने उसकी जगह पर एक फेक ग्रैंडसन को लाया। मैं जानती हूँ वो आप दोनों का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। इस पे साउन की मम कहती हाँ ये सच है, साउन ने भी हमारी बेटे की जगह ली है और तुमने उसकी वाइफ की जगह। हिजू कहती यहाँ पर मैं जानती हूँ कि वो आप दोनों के लिए जरूरी है, इसलिए उसे ढूंढिए, ये बोलकर जाने लगती है। तभी भी एक फैमिली का बटलर हिजू के पीछे आन उसे बताता है कि साउन जब बहुत छोटा था तब उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था, पर कुछ साल बाद जब वो यहाँ वापस आया तब उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई थी, यानी जिसकी आंखों का कलर अलग था वो था बेक्योंग का असली बेटा, और कुछ साल बाद जो आया था वो था मिल ली सावन, जिससे हिजू को वो किडनैपर याद आता है क्योंकि उसकी भी आंखों का कलर अलग अलग था। इवन हिजू को धमकी देते हुए उसने कई बार कहा था कि बेक साउन को सबसे अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, जिससे वो समझ जाती कि बेक फैमिली का असली बेटा वो किडनैपर था, इसी वजह से वो साउन के पीछे पड़ा था अपनी जगह वापस लेने। तभी हिजू को एक कॉल आता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। तो सांगू ने साउन को हॉस्पिटल लाया था। हिजू रोते हुए उसके पास पहुंचती है, पूछती है कि वो है कहाँ, क्या हुआ, उसे ठीक तो है ना? सांगू कहते हैं वो अभी आईसीयू में है। तो हिजू उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो सांगू जिस जंग जिनसू को ढूंढ रहा था वो इसी बूढ़े आदमी का नाम था। इनके शॉप में आते हुए एक आदमी की परछाई दिखाई गई थी, वो सांगू की थी। उसने जैसे ही मिस्टर जंग से शनील चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों के बारे में पूछा तब उन्होंने बिना कोई जवाब दिए सांगू को बाहर निकाल दिया था, इसलिए सांगू यहाँ से शहर आने के लिए लौट रहा था, पर तभी उसने रास्ते में साउन को उसी तरफ जाते हुए देखा। तो आगे से यू टर्न लेकर वो फिर से साउन के पीछे जुवान फिशिंग पहुंचा, जहां शॉप में आग लगी हुई देखकर उसी ने साउन और मिस्टर जंग को बाहर निकाला। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सांगू कहता है कि वहाँ आग किसने लगाई, साउन वहाँ क्यों था और तुम्हारा साउन के साथ क्या रिलेशन है, मुझे ये तीनों ही नहीं पता। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं तो बताते हैं साउन आउट ऑफ डेंजर है, पर अभी उसे होश नहीं आया। तो हिजू उसके पास आकर बैठती है और उसकी कंडीशन देखकर बहुत दुखी होती है, तो वो साउन को प्रोटेक्ट करेगी कहती है। इधर यूरी सांगू को कॉल कर रही थी ये बताने के लिए कि उसके हायर अथॉरिटीज इनके क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह रहे हैं, पर सांगू उसका कॉल नहीं उठाता। इधर साउन का वो रिपोर्टर फ्रेंड यूरी से मिलता है जो कि यूरी का सीनियर था, तो वो यूरी से उस मिसिंग चाइल्ड केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। अब यूरी को तो इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कह दिया गया था, इसीलिए यूरी इन्हें बता देती है कि इस ऑफन से 4 बच्चे गायब हुए थे, इसमें एक बच्चा जुड़वा भाइयों में से एक था, इसका दूसरा भाई जिंदा है। वहीं इधर किडनैपर यानी असली साउन नाम का कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे किडनैपर ही कहेंगे। तो किडनैपर को इसके पार्टनर का मैसेज आता है जिसका नाम इसने मास्टर कहकर सेव रखा था, क्योंकि इसका पार्टनर ही है असली मास्टरमाइंड। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो मास्टर इसे वार्निंग देता है, ना अपनी मर्जी से कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि वो जान गया था कि जुवान फिशिंग में आग लगाने वाला था यही किडनैपर। इसके को पता ही नहीं था कि शॉप के अंदर साउन कैसे आया। मास्टर कहता है कि शुक्र मना और साउन अभी जिंदा है। इधर साउन को अभी तक होश नहीं आया था, पर उसके एक बुरे सपने के जरिए हमें असली कहानी का पता चलता है। तो मिस्टर जंग काम करते थे साउन
उनके ग्रैंडपा मिस्टर बेक जांगो के लिए मिस्टर जंग ने ही मेल लीड साउन को पाल पोस के बड़ा किया था। तब एक दिन उसने देखा चेयरमैन जांगो अपने ग्रैंडसन असली साउन के साथ मिस्टर जंग से मिलने आए थे, जिन्हें वो एक बड़ा सा सूटकेस देकर जाते हैं जिसको मिस्टर संग बोट में कहीं ले जाने वाले थे। तब साउन ने उनसे पूछा कि उस ओल्ड मैन के साथ जो बचा आया था वो कौन था। ये सुन मिस्टर जंग उसे जल्दी से अंदर ले जाते हैं और घर से बाहर निकलने से मना करते हैं। पर उसी रात साउन को किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो चेयरमैन जांगो अपने ग्रैंडसन को पानी में डुबा कर मार रहे थे। वो बच्चा मदद के लिए चीख रहा था, पर तभी मिस्टर जंगा गन साउन को अंदर लेकर गए। फिर कुछ देर बाद चेयरमैन जांगो साउन के पास आए और कहा कि कुछ लोग पैदाइशी मॉन्स्टर्स होते हैं, पर वो मॉन्स्टर मेरी फैमिली में कैसे पैदा हो सकता है। पहले उसने मछलियों को मारा, फिर जानवरों को और फिर छोटे बच्चों तक को मार दिया। ये काले बैग्स लाशों से भरते गए, लेकिन अब वो खुद उसमें से एक बैग में है और अब मैं जिसे चाहूँ अपनी ग्रैंडसन की जगह पे ला सकता हूँ। और बच्चे, तुझे पता है मैंने तुम्हें कोई नाम क्यों नहीं दिया? तो उनकी इस बात से पता चलता है कि चेयरमैन जाहो और मेन लीड साउन का कोई तो रिलेशन है। तो यहाँ से इन्होंने मेन लीड साउन को अपनी ग्रैंडसन की जगह पे रिप्लेस कर दिया, यानी कि शिनल चाइल्ड गया सेंड के जो 4 बच्चे गायब हुए थे उन्हें असली साउन यानी कि किडनैपर ने बचपन में मारा था। अब चेयरमैन जांगो ने कहा कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन वो जिंदा कैसे है वो हमें आगे पता चलेगा। तो असली साउन बचपन से ही थोड़ा साइको टाइप का था, इसीलिए साउन की मम असली साउन को अंधेरे कमरे में बंद करके रखती थी। इवन चेयरमैन जांगो ने उसे पब्लिक में कभी आने ही नहीं दिया था, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन थे। अगर उनके ग्रैंडसन के कारनामे बाहर आ जाते तो उनके इमेज की धज्जियां उड़ जाती। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउन उस बुरे सपने से जागता है तो ही जो उसके साथ होती है वो डॉक्टर को बुलाने जाती है। तभी सांगू यहाँ आता है। साउन उससे पूछते हैं कि मेरे साथ जो आदमी थे वो कैसे हैं। सांगू उसे आईसीयू के बाहर ले जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। देन उससे सब कुछ पूछता है तो साउन उसे बताता है कि मिस्टर जंग ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। तो सुन सांगू शॉक्ड होता है। तो साउन कहता है मेरी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सांगू कहता है क्या इसमें हिजू भी इवॉल्व है? साउन कहता है हिजू मेरी इकलौती फैमिली है, कोई गलत रिलेशन नहीं है, सो डोंट वरी। सांगू कहता है फिर तुम उसके बारे में सबसे छुपा क्यों रहे हो? साउन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कुछ भी गलत चीज फेस करनी पड़े। देन उसे थैंक यू कहता है उनकी जान बचाने के लिए और मिस्टर जंग को किसी भी हाल में बचाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इकलौते विटनेस है ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के केस का। बच्चों के गायब होने के पीछे जो है वो इंसान और मुझे धमकी देने वाला किडनैपर एक ही है। कर मिस्टर जंग ने मुझे हिंट भेज दिया था, मुझे लगा था वो मर चुका है पर वो जिंदा है। सान अपने रूम में आता है एंड फोन चेक करता है तो उसे कल रात हिजू के बहुत सारे मैसेजेस एंड मिस कॉल्स दिखते हैं। साउन एक नर्स से हिजू के बारे में पूछता है तो वो बताती कि वो तो काफी देर पहले ही चली गई। तो इधर हम हिजू को घर पे देखते हैं जहां वो उस किडनैपर वाले फोन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है कि वो साउन पे और खतरा नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उसके पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले ही वहां साउन पहुंच जाता है और हिजू को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। तो रोक कर कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि तुम बेक साउंड नहीं हो, इवन ये भी जानती हूँ कि असली बेक साउंड कौन है, वो ये सब क्यों कर रहा है मुझे समझ आ गया है, पर आगे वो कुछ भी करे इससे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। सान उसे समझा नहीं जाता है, पर हिजू उसे कहती कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ ताकि दोबारा तुम्हें कोई हट ना कर सके। पर साउंड हिजू को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फोन पुलिस को देने से रोक लेता है। इधर मिस्टर बेक की आज एक वैरायटी शो शूट होने वाली थी जहाँ साउंड को आना था पर उसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए मिस्टर बेक अपनी वाइफ के साथ शूटिंग शुरू करते हैं। पर तभी एक पार्सल आता है जिसमें कुछ मछलियों को काट कर जोड़ा गया था। ये देखकर साउंड की मम जल्दी से बाहर आती है तो उस डिलीवरी मैन को जाते हुए देखती है तो वो अपनी कार निकाल कर उसे फॉलो करने लगती है। तो उसके पीछे जाते हुए वो उनके एक पुराने फैमिली हाउस में पहुंचती है जहां अंदर अपने बेटे को देखकर मां की ममता जाग जाती है। वो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल होती है। वहीं किडनैपर कहता है कि आप लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था, तो अब क्यों रो रही है? इस बुढ़े बेक जांगो ने मुझे किस तरह से मार ही डाला था जानते हो? 2 दिन बाद इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी आ रही है। आज से ठीक 1 साल पहले न्यूज में इनकी फोटोज और वीडियोस देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। इन्होंने मुझे पानी में डुबा कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जिंदा था पर मेरी मेमोरी चली गई थी। इनकी मौत की न्यूज देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा था क्योंकि मैं खुद इन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन मैं वापस आप लोगों के पास क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि आप लोग मुझे फिर मार देते। उसकी मोम रोते हुए कहती कि नहीं बेटे, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी यहाँ बटलर किम कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है, लेकिन किडनैपर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। इधर सांगू यूरी के इतने सारे मिस कॉल देकर उसे मिलने बुलाता है। यूरी मिलने आती है तो उसकी चोट देखकर यूरी को उसकी बहुत फिक्र होती है क्योंकि आग से बचाने के चक्कर में उसे भी लग गई थी। तो यूरी ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताने के लिए कहती है। सांगू उसे कहता है कि बस एक फायर इंसिडेंट था। यूरी उसे पूछती है कि क्या हुआ था, पर सांगू कहता है कि किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात है, इसीलिए अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। देन यूरी उसे बताती है कि हायर अथॉरिटीज हमारी क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम को कैंसिल कर रही है। मुझे लगता है इसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है जो नहीं चाहता सच्चाई बाहर आए। इधर हिजू साउंड को हॉस्पिटल ले आती है जहाँ उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा। साउंड उसे बताता है कि पहाड़ से गिरने वाले इंसिडेंट के बाद से ही वो हिजू के फोन के लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। तो हिजू कहती है मुझे भी तुम्हारे फोन का लोकेशन ट्रैकर चाहिए। इस पे साउंड कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी नहीं मिला या अगर मुझसे कांटेक्ट ना हो पाए तो तुम मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे
पास आऊंगा क्योंकि अब मुझे पता है वो किडनैपर कौन है। कहती उसे क्या चाहिए होगा, क्या अपना नाम और अपनी जगह लेना चाहता है। साउंड कहता है उसका पता नहीं, पर मैं जो चाहता हूँ वो पता है। ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और हैप्पी साथ रहना चाहता हूँ। अगली सुबह मिस्टर जंग को होश आ जाता है तो साउंड उनसे बात करने जाता है तो वो साउंड को सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था। तो हमें फ्लैशबैक से पता चलता है चेयरमैन जांगो ने असली साउंड को पानी में डुबा कर मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उन्होंने उसे सूटकेस में भर के मिस्टर जंग को दिया था। उसे ठिकाने लगाने पर चेयरमैन के जाने के बाद मिस्टर जंग ने देखा कि उसकी सांसें चल रही है, जो तक उनका दिल नहीं किया उस बच्चे को मारने का, पर इसकी मेमोरी चली गई थी। मेंटली भी वो कमजोर हो गया था, इसलिए मिस्टर जंग को लगा कि वो उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन उसके अंदर का मंस्टर फिर बाहर आ गया। तो साउंड पूछता है कि आपने उन बच्चों के लाशों को कहाँ दफनाया था, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा ताकि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। इधर हिजू सांगू से मिलती है जो उसे बताता है कॉलेज टाइम में जब वो एक बार ऑर्फनेज गई थी तब एक रोते हुए बेबी को चुप कराने के लिए हिजू ने लिरी गाई थी, जिसे वहाँ की प्रिंसिपल ने देखा था। तो तब उनसे सांगू को पता चला था कि हिजू बात कर सकती है, तो हिजू से ये बात छुपाने के लिए सॉरी कहती है। सांगू कहता है इट्स ओके, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुन ली। तंज उसे अपने और साउंड के बारे में बताने जा रही थी। सांग कहता है मैं जानता हूँ, जब मुझे पता चला तब पहले थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फिर तुम्हारी चिंता हुई, लेकिन एक बात तो पक्की है कि साउंड तुम्हें छुपा नहीं रहा था, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। हिजू को याद आता जब साउंड ने कहा था कि मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को अटैक या हेट फेस करनी पड़े। इस तरह उनकी मैरिड लाइफ को प्राइवेट रखकर वो उसे प्रोटेक्ट ही कर रहा था। हिजू उसके रूम में आती है तो वो इवेंट के लिए तैयार हो रहा था, तो हिजू उसकी टाई बांध देगी कहती है, जबकि उसे आता नहीं था। तो साउंड उसे सिखाने लगता है तो हिजू उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। साउंड उसे गले लगाकर कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना। तभी उसे मिस्टर कान का कॉल आता है जो अपनी टीम को लेकर हॉस्पिटल इनसे मिलने आ गए थे। तो उनकी रूम में घुसने से पहले ही साउंड जल्दी से बाहर आ जाता है और उन सबको बाहर से ही भगा देता है। देन ये सभी इवेंट वाली जगह पहुंचते हैं जहां आज पहली बार साउंड और हिजू एक साथ स्टेज पर आने वाले थे, तो दोनों बहुत ही अच्छे से इवेंट को कंप्लीट करते हैं। फिर साउंड निकल पड़ता है मिस्टर जंग की बताए उस जगह के लिए जहां उन्होंने उन बच्चों को दफनाया था। तो जाने के टाइम उसका रिपोर्टर फ्रेंड मिस्टर जंग कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने मिसिंग बच्चों के केस के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, इसमें मुझे उनकी कोई खास डिटेल्स तो पता नहीं चली, पर एक बात पता चली कि मरने वाला एक बच्चा जुड़वा भाइयों में से एक था जिसका ट्विन ब्रदर जिंदा है। तो साउंड उसे उस जिंदा ट्विन ब्रदर के बारे में पता करने कहता है। इधर दोजे हिजी को यहाँ से उनके ऑफिस छोड़ने जाता है। इधर साउंड उस जगह पे पहुंच जाता है जहां बच्चों को दफनाया गया था। तभी उसका रिपोर्टर फ्रेंड जान कॉल करके बताता है कि उसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन के डेटा से उस जिंदा ट्विन ब्रदर का पता चल गया है जिसका नाम था यूनमिन सॉन, पर एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, फिर उसका नाम रखा था पाक दोजे यानी साउंड का असिस्टेंट। तो यहाँ रिवील होता है कि दोजे ही है इन सब का मास्टर माइंड और किडनैपर को काम पे रखने वाला मास्टर। इसने अब हिजू को किडनैप कर लिया था। उसके पीने के पानी में ड्रग मिलाकर साउंड दोजे को कॉल करता है, पर दोजे कॉल पिक नहीं करता। तो साउंड को हिजू की फिक्र होती है तो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।